जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार और आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल यथार्थ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर हम लोग व्हाई डू वी फॉल इल स्टार्ट करते हैं, तो आज मैंने स्टार्ट किया हुआ है एक नया चैप्टर, व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक का क्लास 9th का जो सीबीएसई बोर्ड में है और एज वेल एज हमारे स्टेट बोर्ड यानी यूपी बोर्ड में भी है, तो उसके लिए है। ये हिंदी इंग्लिश बोथ दोनों लैंग्वेज में है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपका, आपके सिलेबस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये आपके जीवन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपके सिलेबस में आपकी परीक्षा में ये नहीं आता है तो आप ये भी समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी की परीक्षा में ये तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ आने वाला है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और साथ ही साथ नोट करते हुए चलिए। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेल्थ, ये शब्द जो है वो बहुत बार हमारी जिंदगी में आता है और जनरली लोग कहते हैं अपने हेल्थ पे ध्यान दो, वो लड़का हेल्दी है, ये लड़का हेल्दी नहीं है, या ये बच्चा हेल्दी है, या हेल्थ से संबंधित जो है वो शब्द हमको देखने को मिलते हैं। तो अब हम हेल्थ को डिफाइन करेंगे कि हेल्थ एक्चुअल में है क्या चीज। ठीक है, तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ ए पर्सन। किसी भी व्यक्ति का फिजिकल यानी वो फिजिकली पूरी तरह से फिट होना चाहिए, मेंटली भी पूरी तरह से फिट होना चाहिए और सोशली यानी सोशल जो उसका बिहेवियर होगा वो भी पूरी तरह से अच्छा होना चाहिए। तभी हम किसी व्यक्ति को हेल्दी कहेंगे या हेल्थ उसकी सही है ये हम कहेंगे। हेल्दी पीपल आर इफिशिएंट एट वर्क। जितने भी हेल्दी पीपल होंगे, जो भी हेल्दी लोग होंगे, वे अपने काम में इफिशिएंट होंगे, अच्छे से वो अपने काम को कर सकते हैं, जिससे दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जिससे जब वो अच्छा काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी जो होगी वो अच्छी होगी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो हमारे देश की है वो अल्टीमेटली बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट आता है कि इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वन आर मोर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, gives rise to various sign and symptom that we have disease। ध्यान दीजिए, अगर आपके बॉडी का कोई एक या एक से अधिक ऑर्गन या पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम अगर अफेक्टेड है, किसी तरह से वो प्रभावित है, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे साइन और सिम्टम दिखाई देंगे, जिसे ही हम कहेंगे कि हमें डिजीज हो गया है। ठीक है, तो डिजीज जो शब्द है उसको हम कैसे समझेंगे, पहले ये बात हम समझ लेते हैं। डिजीज का मतलब होता है डिस इज। डिस का मतलब हो गया कि जो सही नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक है, इज का मतलब होता है कंफर्टेबल। अगर कोई भी व्यक्ति का जो कंफर्टेबल है या उसका जो कंफर्टेबलनेस है वो सही नहीं है, तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे कि इसको डिजीज है। डिजीज का मतलब यहाँ पे दो शब्दों से बना हुआ है, डिसकंफर्ट यानी डिस इज। तो डिजीज का मतलब ही हो गया अगर बॉडी कंफर्ट नहीं है किसी भी तरीके से तो हम उसे डिजीज कहेंगे। अब हम बात करते हैं अपने पर्सनल हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, तो पर्सनल हेल्थ पे जैसे इंडियन पीपल जितने भी हैं वो ज्यादातर अभी मोदी साहब ने भी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी यही कहा है कि हमारे इंडिया के लोग अपने पर्सनल जो हेल्थ है उसके प्रति तो जागरूक है, लेकिन जो कम्युनिटी हेल्थ है उसके लिए वो काफी जागरूक नहीं है। उन्हीं को ये जागरूक कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत कि
हम लोग हमारा जो पर्सनल हेल्थ है उसके साथ साथ हमारा कम्युनिटी हेल्थ भी सही रहे। ठीक है, तो पर्सनल हेल्थ क्या होगा? स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल कॉल्ड पर्सनल हेल्थ। किसी एक इंडिविजुअल, ध्यान दीजिएगा, पर्सनल हेल्थ हम कब कहेंगे? जब किसी एक इंडिविजुअल का फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबीइंग होगा, तब हम उसको पर्सनल हेल्थ कहेंगे। जबकि इट इज मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ होल कम्युनिटी, पूरे कम्युनिटी का मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ होगा, तभी हम उसे कहेंगे कम्युनिटी हेल्थ। जो पर्सनल हेल्थ है वो सिर्फ इंडिविजुअल ही मेंटेन करता है, एक इंडिविजुअल ही पर्सनल हेल्थ को अपने मेंटेन करता है। जबकि कम्युनिटी हेल्थ जो है उसमें होल कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, पूरा का पूरा शहर हो सकता है, एक मोहल्ला हो सकता है, एक गांव हो सकता है, इसी को हम यहाँ पे कम्युनिटी कहेंगे। एंड इंडिविजुअल कैन मेंटेन हिज हेल्थ बाय, वो अपने हेल्थ को, कोई भी एक इंडिविजुअल जो है अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकता है। कैसे? बाय ईटिंग बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट अगर जो खा रहा है वो मेंटेन कर सकता है। ऑब्जर्विंग पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, हाइजीन में वो विश्वास रखता है, हाइजीन रखता है हर एक चीजों में, तो वो भी पर्सनल हेल्थ में आएगा। कंज्यूमिंग क्लीन फूड, क्लीन वाटर, साफ पानी और साफ भोजन का यूज कर रहा है। क्लीन एयर का भी अगर जो उपयोग कर रहा है तो वो भी पर्सनल हेल्थ में ही आएगा। प्रॉपर एक्सरसाइज भी जरूरी है हमारे पर्सनल हेल्थ के लिए। रिलैक्सेशन का मतलब योगा, अगर जो आप प्रॉपरली योगा करते हैं, रिलैक्स होते हैं, अच्छी नींद लेते हैं। और गुड हैबिट, गुड हैबिट का मतलब है कि आपकी किसी भी तरह के नशे की आदत या और किसी चीज की आदत अगर जो आपकी नहीं है तो उसे हम गुड हैबिट में रखते हैं। यानी कि गुड हैबिट होना भी हमारे हेल्दी होने का साइन एंड सिम्टम है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी भी प्रकार का नशा भी करते हैं तो भी हम हेल्दी नहीं हैं। जबकि कम्युनिटी हेल्थ में हम लोग देखते हैं कि ये अचीव किया जा सकता है बाय प्रोविजन फॉर ट्रीटेड एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सरकार के द्वारा ये ट्रीट किया जाए वाटर जो है और उसकी साफ सफाई किया जाए, तो ड्रिंकिंग वाटर की साफ सफाई और उसको ट्रीट करना ही कहलाता है, कम्युनिटी हेल्थ के अंतर्गत आएगा। पर्सनल प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड वेस्ट, जो हमारे शहर का, हमारे मोहल्ले का, हमारे गांव का जो भी सीवेज और वेस्ट निकलता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो प्रॉपरली होनी चाहिए। साथ ही साथ में कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो फैलने वाली डिजीजें हैं उनको कंट्रोल में करने के लिए जो है वो भी हमारे सरकार की तरफ से कदम होना चाहिए। और सबसे लास्ट जो है वो है आपका हेल्थ एजुकेशन। अगर हेल्थ एजुकेशन हमको दिया जाता है या पूरे कम्युनिटी को दिया जाता है, अवेयर किया जाता है, तो वो भी हमारे कम्युनिटी हेल्थ के अंतर्गत ही आता है। अब हम बात कर सकते हैं कि वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं हमारे हेल्थ को। तो पहला है कि वो जो प्रभाव है वो हमारे बॉडी के अंदर का ही हो सकता है, यानी इनसाइड द बॉडी हो सकता है। इसी को हम कहेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ये फैक्टर्स जो हैं, जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होंगे, यानी इंट्रिंसिक फैक्टर का मतलब है हमारा किडनी खराब हो गया, हमारा लीवर खराब हो गया, या हमारा कोई भी बॉडी का ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन खराब हो गया, ऑर्गन सिस्टम खराब हो गया, तो ये क्या कर रहा है, हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज होती है कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो सकता है, ये हमारे बॉडी के बाहर की चीजें भी हो सकती हैं, जैसे हम साफ हवा में सांस न ले रहे हों, या हम साफ पानी न पी रहे हों, या हम साफ खाना न खा रहे हों, तो ये भी हमारे पर्सनल हेल्थ या पर्सनल जो है हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज है, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, तभी हमारा हेल्थ खराब हो सकता है। और चौथी चीज जो है वो गुड हैबिट्स की है। अगर हमारी गुड हैबिट्स नहीं है तो भी हमारा हेल्थ आने वाले समय में या जल्दी ही खराब हो सकता है। तो ये सारे, ये जो 4 मेन फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ को जो है
वो खराब कर सकते हैं, या हम इन्हीं 4 आदतों के कारण से हम अपने हेल्थ को ठीक भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिजीज की। तो डिजीज क्या चीज है? इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और या ऑर्गन सिस्टम, the body is adversely affected, gives rise to various signs and symptoms, that is called disease। ये डिजीज कहलाएगा, जैसे अभी हमने आपको डिजीज के बारे में बताया। और ये डिजीज कैन बी इजिली ट्रांसमिट, ये डिजीज जो है इजिली ट्रांसमिट अगर जो हो रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, अगर आसानी से ट्रांसमिट हो रहे हैं, जैसे आज हम देख रहे हैं कोरोना फैला हुआ है, तो कोरोना एक आदमी से दूसरे आदमी बहुत आसानी से फैल रहा है। इस तरह के डिजीज को हम इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहेंगे? ऐसे डिजीज जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होते हैं उसे हम इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और डिजीज दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू वन अदर पर्सन इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो डिजीज ब्रॉडली जो है हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, एक है इन्फेक्शियस यानी कम्युनिकेबल डिजीज, और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। डिजीज ऑर्गेनिज्म काज करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, पैथोजन कोई भी हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? पैथोजन कहेंगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर कोई डिजीज उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहेंगे? पैथोजन कहेंगे। बात आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है कि हेल्दी होना और डिजीज फ्री होना। तो ध्यान दीजिए, एक हेल्दी व्यक्ति जो है वो डिजीज फ्री हो सकता है, बट एक डिजीज फ्री व्यक्ति हेल्दी नहीं हो सकता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, हेल्दी व्यक्ति डिजीज फ्री हो सकता है लेकिन डिजीज फ्री व्यक्ति हेल्दी नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है डिजीज फ्री और हेल्दी पर्सन के बीच में। इट इज स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्लियर है ये तो हमारे पास। डिजीज फ्री का मतलब होता है स्टेट ऑफ अब्सेंस ऑफ एनी बॉडी डिस्कम्फर्ट। बॉडी का कोई भी डिस्कम्फर्ट जो है वो हमारे बॉडी के अंदर नहीं है, तो हम कहेंगे डिजीज फ्री है। जबकि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग को हम क्या कहेंगे? हेल्दी। ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन एंड वंस एनवायरमेंट इंक्लूडिंग सोसाइटी। इसमें एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, साथ ही साथ उसके एनवायरमेंट इंक्लूडिंग सोसाइटी, जो उस सोसाइटी में रह रहा है उस सोसाइटी को भी इंक्लूड करता है। जबकि डिजीज फ्री व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए तो यहाँ पे सिर्फ पर्सन एलोन इन्वॉल्व होता है, एक ही पर्सन इन्वॉल्व है, और यहाँ पे ये पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं। अ पर्सन कैन बी अनहेल्दी इवन इन द अब्सेंस ऑफ डिजीज। एक पर्सन जो है डिजीज के अब्सेंस में भी अनहेल्दी हो सकता है, लेकिन अ पर्सन वुड बी डिजीज फ्री इन द अब्सेंस ऑफ हिज कंफर्ट। और डिजीज फ्री जो है वो तभी होगा जब उसके पास कोई कंफर्ट नहीं होगा, अब्सेंस होगा कंफर्ट का, तभी ये आपका डिजीज फ्री कहलाएगा। क्लियर हो गया? ये आप जो डिफरेंस है ये आप नोट कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये पूछे। अब हम बात करते हैं कि जो डिजीज के कॉजेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली इनको हमने 3 भागों में कैटेगराइज किया है। कॉज क्या हो सकता है? पहला पैथोजन। पैथोजन वो किसी भी तरह का पैथोजन हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, हेलमिंथेस हो सकता है, एल्गी हो सकता है, फंजाई हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है पैथोजन। कोई भी ऑर्गेनिज्म के कारण हमको कोई भी डिजीज हो सकती है। दूसरी चीज होती है लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट। अगर जो हम संतुलित आहार नहीं ग्रहण कर रहे हैं, संतुलित भोजन नहीं ले रहे हैं, हमारे भोजन में सब चीजों की मात्रा जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, इनकी मात्रा अगर जो प्रॉपर तरीके से नहीं है तब भी हमको डिजीज हो सकता है। तीसरी सबसे मुख्य चीज जो है वो पब्लिक सर्विस। अगर हम दोनों चीजों को कंसीडर करें कि ये दोनों चीजें हमारे हाथ में है, हम इसको सही कर सकते हैं, लेकिन तीसरी चीज तो सरकार के हाथ में है कि पब्लिक सर्विस जो सर्विसेज हैं वो सही होनी चाहिए। जैसे हमारा नाली साफ होना चाहिए, हमारे यहाँ
कूड़ा फेंकने का जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रोड में कूड़ा कर दिए हैं तो उसको उठाने वाले नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो वो कूड़ा कहीं भी हमारे घर के बगल में जमा हुआ है तो उससे भी दुर्गंध आएगी, वहां भी बैक्टीरिया वायरस का पनपेंगे और उससे भी डिजीज हो सकता है। तो पब्लिक सर्विस भी बहुत जरूरी है, और ये पब्लिक सर्विसेज जो हैं, सुलभ शौचालय का होना, जो टॉयलेट्स हैं उनका होना, यहाँ पे जहाँ पे यूरिनल है उनका होना, उनकी साफ सफाई होना, ये सब चीजें जो पब्लिक सर्विस वाली चीजें हैं इनके बारे में भी ध्यान देना होगा, और तभी हम जो है डिजीज फ्री हो सकते हैं। और यही प्रमुख जो 3 काजेज हैं वो आपके हैं जिसके कारण से डिजीज होता है। तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग रखते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और सभी लोगों के पास भी पहुंच सके। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं इस लॉकडाउन की स्थिति में, उनके पास भी ये वीडियो जाए और वो भी देखें और इससे लाभ उठाएं। और लास्ट में, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।